हेलो बच्चों, पीछे वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के 7th क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें बोला गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एट्थ क्वेश्चन में बोला है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो देखो कैसे करेंगे। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स और 1/2 किस साइन की वैल्यू कहाँ होती है? साइन इनवर्स है तो साइन पे ही देखेंगे ना। साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री का मतलब क्या है? π/6। ठीक है। अब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, यहाँ आ गया tan इनवर्स 2 कोस, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई π/6। 2 से ये 6 कटा, π/3 आ गया। ठीक है, π/3 का मतलब 60। तो ये आ गया tan इनवर्स 2 कोस π/3 मीन्स कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ भाई? कोस 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ 2 से 2 कट गया हमारा, ये बना tan इनवर्स √3। √3 tan की वैल्यू कहाँ होती है? tan की वैल्यू √3 होती है 60 पे। 60 को क्या लिखेंगे? π/3 लिखेंगे। tan इनवर्स से tan कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? π/3 आएगा। ठीक है बेटा, ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी बेटा हमने। यहाँ पे π/3 किया, कोस π/3 तो 60 होता है ना, और कोस 60 की वैल्यू थोड़ी होती है √3/2, तो साइन 60 की होती है। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, कितनी होती है? 1/2। 2 से 2 कटा, तो यहाँ पे क्या आया? tan इनवर्स 1 आया आपके पास। ठीक है, tan इनवर्स 1। और tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है भाई? tan की वैल्यू 1 होती है 45 पे। 45 को हम क्या करते हैं? π/4 करते हैं। तो tan इनवर्स से tan कटा तो हमारा आंसर कितना आ गया? π/4 आ गया। क्लियर होगी ना बेटा बात? यहाँ पे गलती कर दी थी थोड़ी सी। ये कोस 60 की वैल्यू हमने कोस 60 बजाय tan 60 साइन 60 की वैल्यू लिख दी थी। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। ठीक है, 2 से 2 कटा, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास? 1 आया। tan इनवर्स 1, तो tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है? 45 डिग्री पे। तो tan 45, tan इनवर्स से tan कटा, वैल्यू कितनी आ गई? π/4। ओके। अब 9th क्वेश्चन देखो बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे वैल्यू निकालें। यहाँ पे अगर आप अंदर देख रहे हो, साइन के पास 2x/1 + x² आ रहा है, तो इसको देख के अगर आपको कोई sin 2x का फॉर्मूला लर्न हो रहा हो, दिमाग में आ रहा हो, कोस के पास से भी 1 - y² 1 + y² है, तो यहाँ से भी कोस का कोई फॉर्मूला आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो ध्यान दो, हमने sin 2θ का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। sin 2x का लिख लो चाहिए, वो होता है 2 tan x बाय 1 + tan² x। और cos 2x का फॉर्मूला पड़ा हुआ है ऐसे फॉर्म में, क्या था? 1 - tan² x बाय 1 + tan² x। ठीक है, ये दो फॉर्मूले डायरेक्ट देख के, हमें क्वेश्चन को देख के थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ ऐसा लगेगा। साइन इनवर्स के पास जब साइन आएगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, जो भी रहेगा बच जाएगा। कोस इनवर्स के पास अगर cos 2θ आ जाता है तो कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। और आगे देखेंगे। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, आपको x की वैल्यू कुछ रखनी पड़ेगी ना, तो आप कर दोगे कि पुट x = tan a कर लेते हैं। अगर tan x करोगे तो x तो रख नहीं सकते ना हम। अब tan थीटा करोगे, फिर आप यहाँ पे कहोगे कि क्या रखे, तो चलो मैं थीटा रखूँ। तो यहाँ पे आपको y के लिए क्या करना पड़ेगा? y = tan phi कर देंगे, इसको phi बोलते हैं। ठीक है, रखो भाई, यहाँ पे क्या आ गया? tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स, ये बना 2 tan थीटा बाय 1 + tan² थीटा प्लस कोस इनवर्स, और यहाँ पे बना 1 - tan² phi बाय 1 + tan² phi। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, और ये cos 2 phi का फॉर्मूला है। तो कर दो भी यहाँ पे tan 1/2, ये बना साइन इनवर्स sin 2 थीटा, और यहाँ पे बना कोस इनवर्स cos 2 phi। ठीक है बेटा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, तो ये आ गया tan 1/2। यहाँ पे बचा आपके पास 2 थीटा, और यहाँ पे क्या बचा? 2 phi। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है। 2 कॉमन निकल रहा है, वो बाहर वाले 1/2 से कट जाएगा, अंदर क्या बचा? थीटा प्लस phi। तो 2 से 2 कटा, हमारे पास आ गया tan थीटा प्लस phi। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको बात?
हमने यहाँ पे 2x/1 + x² देखा कि यहाँ पे 2 tan x/1 + tan² बन रहा है, यहाँ पे 1 - tan² + 1/1 + tan² बन रहा है। वो sin 2x का फॉर्मूला होता है, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट की, हमारा कट के यहाँ पे क्या आ गया, tan थीटा + फाई आ गया। ठीक है, tan थीटा + फाई आ गया। तो अब tan थीटा + फाई नहीं पता, हमें tan x + y का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, tan x + tan y बाय 1 - tan x tan y। तो ये फॉर्मूला हम tan थीटा + फाई पे लगा देंगे। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ थीटा कर देंगे और जहाँ y है वहाँ पे फाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan थीटा + फाई इक्वल्स tan क्या, थीटा + tan फाई बाय 1 - tan थीटा इंटू tan फाई। ठीक है बेटा, अब tan थीटा हमने किसको लिया था, x को लिया था, tan फाई हमने किसको लिया था, y को लिया था, बाई 1 - x इंटू वाई। तो x + y डिवाइड बाई 1 - x y हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। वैल्यू पूछी थी ना, तो बस हमारे पास सॉल्व करते चलेगी और वैल्यू लास्ट में पुट की, तो x + y बाई 1 - x y आ गया हमारा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अगले क्वेश्चंस में आपको बोला गया है वैल्यूज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बतानी है आपको। 10th क्वेश्चन है साइन इनवर्स sin 2π/3। तो हमने कहा था साइन इनवर्स के पास अगर साइन मिलेगा तो हम साइन इनवर्स से साइन काट देंगे और जो वैल्यू बचेगी वो हमारा आंसर आएगी। ठीक है, तो आंसर अगर आप देखोगे तो 2π/3 आएगा। अब 2π/3 का मतलब क्या है, देखो अगर मैं पाई की वैल्यू 180 रखती हूँ बाई 3 तो ये बन गया भाई 120। ठीक है, और साइन इनवर्स की में x जो होता है वो क्या होता है, -π/2 से π/2 मीन्स माइनस के 90 से +90। तो ये तो 90 से बड़ा चला गया ना, तो हमने क्या कहा था, अगर उस रेंज में लाई तो करता है तभी तो साइन और से साइन काटेंगे ना हम, अदरवाइज हमने क्या कहा था, कुछ भी करके कोई भी साम दाम दंड भेद करके हम इसको वैल्यू को -90 से 90 के बीच में लाएंगे तभी जाके हम साइन इनवर्स को साइन से काट पाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या कर सकते हैं, हमने डिग्री में तो देख ही लिया ना, 120 क्या है ना, 2π/3 क्या है, 120 है। ठीक है, अब मैं 120 को क्या कर सकती हूँ, अगर मैं 90 + 30 करती हूँ, ठीक है, तो 90 × 1 हुआ ये तो, और हमने कहा था ओड नंबर अगर आता है 90 × 1 तो हमारे थीटास चेंज हो जाते हैं, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, तो हम 90 × 1 तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ही रखना है तभी तो कटेगा ना। तो हम क्या करें, तो इसको 90 + 30 की बजाय हम 180 - 60 कर लेते हैं। 180 - 60 का मतलब क्या है, 90 × 2 -60, और हमने बताया था 2 अगर इवन नंबर आ गया तो थीटा चेंज नहीं होगा। तो मीन्स साइन 2π/3 को या साइन 120 को हम साइन 90 × 2 - 60 कर सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या फिर यहाँ पे रेडियन में रखने की कोशिश करते, रेडियन थोड़ा अगर आपको मुश्किल लगे तो आप डिग्री में कन्वर्ट करके कर सकते हो बेटा, बात तो वही है ना। तो आप इसको ऐसे लिख लो, आपको ईजी लगेगा थोड़ा सा। ये आ गया साइन 120 डिग्री। ठीक है, अब साइन इनवर्स साइन 120 को अभी हमने क्या कहा, क्या कर लेते हैं, 90 × 2 -60 कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई ना बेटा, कैसे किया और क्यों किया। ठीक है, अब 90 × 2 हमने कहा थीटा चेंज नहीं होगा तो ये साइन 60 बनेगा। बात समझ में आ रही है, इंटू 2 करने पे थीटा चेंज नहीं होता, 90 × 2 इवन नंबर पे करते हो तो ये साइन 60 बना, लेकिन हमारा साइन कौन से क्वाड्रेंट में गया, 90 × 2 का मतलब है, देखो एक 90 दो 90 या 180 कह सकते हो, -60 किया तो हमारा साइन सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और सेकंड तो साइन का ही घर होता है, तो साइन उसमें पॉजिटिव होता है। तो मीन्स यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स साइन 60 ही आ गई, पॉजिटिव ही आई ना। अब कट जाएगा क्योंकि -90 से 90 के बीच की वैल्यू आ गई, साइन इनवर्स से साइन काटा आपने, कितना आ गया 60 डिग्री। लेकिन आप पीछे आंसर चेक करो, 60 नहीं मिलेगा ना, 60 को हम क्या बोलते हैं, π/3 बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, π/3। और आप लिख सकते हो कि π/3 जो है ना वो बिलोंग करता है किससे, -π/2 से π/2 को। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात। हमें क्योंकि हमारा थीटा हमारी रेंज के बीच में नहीं था तो उसको चेंज करके किसी तरह हमने रेंज में लेके आए हम, तभी हमने साइन इनवर्स से साइन को काटा, वैल्यू निकल गई। क्लियर है बात आपको। 11th क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, tan इनवर्स tan 3π/4 है, tan इनवर्स से tan काट देते हैं,
लेकिन tan इनवर्स x के केस में x की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आती, पता है ना, क्योंकि -90 और 90 नहीं लेंगे, उसके अलावा बीच की जो वैल्यूज़ हैं वो ले लेंगे। अगर आपको यहाँ रेडियन में ना समझ में आए तो हम -90 से +90 लेंगे x की वैल्यूज़, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू -90 से 90 के बीच में आ रही है? तो 3 इंटू पाई की वैल्यू 180/4 काटा 4 4 जा 16, आप यहाँ पे रफ काम में से कर सकते हो। 4 5 जा 20, इनको मल्टीप्लाई करा तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 + 1 13, ये तो 135 डिग्री आ गया। 135 डज नॉट बिलोंग टू द 135 जो है -90 से 90 को बिलोंग तो नहीं करता, नहीं कर रहा ना। इट मीन्स आप tan इनवर्स से tan को नहीं काट पाओगे। अब नहीं काट पाएंगे तो बात वही आ गई जिसे हमने साइन में किया था। तो 135 को हम क्या करें ताकि tan tan में ही रहे, तो हम क्या कहते हैं, जब tan tan में रहे तो 90 इंटू 2 कर लेते हैं, मतलब 180। 180 में से कितना माइनस करें कि 135 आए, तो माइनस करके देख लो, 45, ठीक है। 180 माइनस 45 करोगे तो थीटा चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 90 इंटू 2, हमने वही कहा, इवन नंबर पे थीटा चेंज नहीं होता। तो ऐसे केस में आपका क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री ही आ जाएगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा आपका कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है tan। तो 90 इंटू 2 है तो 1 2, और माइनस करोगे तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट तो tan का घर नहीं होता, नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -tan 45 आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई बेटा, सारा इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको बहुत अच्छे से करवा के आई हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का tan 45 आ गया। यहाँ पे इसको इस ढंग से लिख लो, tan इनवर्स tan 135 डिग्री। यहाँ पे हमने किया tan इनवर्स tan, और 135 को आपने क्या लिख दिया, 90 इंटू 2 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। अब tan इनवर्स ये आ गया माइनस का tan 45 डिग्री, और हमने क्या पढ़ा था कि tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। तो इसको माइनस को बाहर ले लो, ये आ गया tan इनवर्स tan 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं ना, tan इनवर्स से tan कट गया तो ये आ गया -45 डिग्री, जो कि बिलोंग करता है हमारी किस रेंज को, -90 से 90 को, ठीक है ना बेटा। तो -45 का मतलब क्या है, माइनस का π/4, जो कि बिलोंग कर रहा है हमारी रेंज -π/2 से π/2 को। तो माइनस का π/4 जो है वही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। क्लियर है बात आपको अच्छे से? ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से करवा के आई हूँ, तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो 12th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। देखो ये जो वैल्यूज़ है ये तो हमारे पास कहीं साइन की वैल्यू होती नहीं है। अगर हम अपने जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 पे देखते हैं ना, ऐसे कोट की वैल्यू भी नहीं होती। तो ऐसे किस में क्या करें, और बाहर tan बैठा है, तो अगर मैं इसको x कह दूँ और इसको y कह दूँ तो tan x प्लस वाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। मीन्स हमने क्या करा, पुट कर लेते हैं, मीन्स साइन इनवर्स 3/5 को x करेंगे और कोट इनवर्स 3/2 को हम y कर लेंगे। उससे क्या होगा, देखो उससे बनेगा आपके पास ये tan x प्लस वाई, इसको हमने x कहा, इसको y। तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो होता है tan x प्लस tan y बाय 1 माइनस tan x tan y, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो आ गया। अब हमारे पास ना तो tan x है ना tan y है, तो ये वैल्यूज़ कहाँ से लेके आए? तो देखो जो आपने साइन इनवर्स 3/5 किया है को x के इक्वल, वहाँ से साइन को वहाँ ले जाओ, तो यहाँ से हमारे पास साइन x की वैल्यू आ जाती है कितनी, 3/5। यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कोट y की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि कितनी आ जाती है 3/2, ठीक है। अब साइन x की हेल्प से क्या आप tan x नहीं निकाल सकते? आप 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस करके आए हो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो देखो आपको साइन एक्स पता है कितना, साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इक्वल्स कितना, 3/5। दोनों के इकट्ठे कर लेते हैं काम हम। तो यहाँ से देखो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, 3k कहो या 3 कहो कोई फर्क नहीं पड़ता,
एच की वैल्यू क्या, 5 को हो या 5k को के ही कर लो, चलो ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, हमें tan x चाहिए है। tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो हमें बेस की जरूरत है। बेस क्या बनेगा, बेस का स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना बना, 25k स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना बना, 9k स्क्वायर, जो कि कितना आएगा 16k स्क्वायर। बेस का स्क्वायर 16k स्क्वायर, तो बेस कितना आ जाएगा 4k आ जाएगा। तो यहाँ से आप tan x नहीं निकाल सकते, या बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3k, बेस कितना है 4k, तो कट के कितना आ गया 3/4। tan x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे कोट वाई, अरे कोट वाई से तो tan y इजीली वैसे ही निकल जाएगा, कोट का उल्टा ही तो होता है tan y, जो कि कितना बन गया 2/3। ठीक है, tan y आ गया हमारे पास, tan x की वैल्यू आ गई, tan x आ गया हमारे पास कितना 3/4। तो ये tan x की और tan y की वैल्यूज हम इसको इक्वेशन नंबर 1 अगर कह दें तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। किस में रखेंगे, tan x प्लस वाई में, जो कि क्या था tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x tan y। tan x की वैल्यू कितनी है 3/4, tan y की कितनी है 2/3, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब ऊपर वाले का एल्सियम ले लेते हैं, एल्सियम कितना आएगा 12, 4 3 से करेंगे 9 बना, इसको 4 से करेंगे 8 बना, नीचे बन रहा है आपका 1 माइनस 6/12। काटना नहीं है, ताकि 12 से 12 एल्सियम इजीली कट जाएगा ना आपका आगे। ये आ गया 17/12 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एल्सियम लेंगे तो ये आ गया 12 माइनस 16, 6/12। 12 से 12 कट गया, ये आ गया 17/12 माइनस 6 6। tan x प्लस वाई आया। tan x हमने किसको लिया था, हमने x लिया था साइन इनवर्स 3/5 को, और y किसको लिया था, कोट इनवर्स 3/2 को लिया था, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई है 17/6 आ गई है बेटा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इजीली समझ में आ गया आपको अच्छे से। 13th क्वेश्चन में देखो, जैसे क्वेश्चन हम पीछे करके आए थे ना, 2 क्वेश्चन 10th और 11th, वैसा ही क्वेश्चन आ गया। कोस इनवर्स कोस 7π/6 है। 7π/6 देखो, 7π/6 तो वैसे ही अगर आप देखो तो ये पाई प्लस π/6 बन रहा है ना, 6π प्लस 1π 7π/6 बन रहा है ना। और हमारा जो कोस इनवर्स एक्स के केस में एक्स जो होता है वो क्या होता है 0 to पाई होता है, तो मीन्स हम कोस इनवर्स से कोस को नहीं काट पाएंगे, क्योंकि वैल्यू जो है हमारी पाई से ज़्यादा बड़ी है, और हम क्या कहते हैं पाई से छोटी होनी चाहिए, पाई तक होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही पता चल रहा था हमें, तो हम क्या करें, कोस इनवर्स कोस 7π/6 को क्या हम पाई प्लस π/6 नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, बिल्कुल बेटा। पाई का मतलब क्या, वही 180। ठीक है, पाई से भी पता चला था, क्योंकि 180 पे हम थीटा चेंज नहीं करते ना, नहीं तो हम बार बार जो मैंने आपको अपने तरीके से करवाया है, वैसे तो ध्यान रखो कि 180 पे 360 पे थीटा चेंज नहीं होता, अदरवाइज नॉर्मल तरीका 180 प्लस ये π/6 का मतलब कितना है 30। ठीक है, 186 बन जा 6, ठीक किया है ना ये चीज़ तो हमने। हाँ, 180 का मतलब है 90 इंटू 2 प्लस 30, बाहर क्या है कोस, कोस 2 पे चेंज नहीं होगा, तो ये आ गया कोस 30 ही आया। 90 इंटू 2 किया तो 190, 290 प्लस किया तो यहाँ आ गया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ये क्वाड्रेंट तो कोस का तो नहीं होता, इट मीन्स कोस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो यहाँ से आ गया बेटा आपके पास कोस इनवर्स माइनस कोस ये π/6। बात समझ में आ गया आपको यहाँ तक, ठीक है ना। कोस -30 आ गया, और हमने क्या पढ़ा हुआ है, कोस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पे कोस इनवर्स माइनस एक्स आ गया, तो ये क्या होगा पाई माइनस कोस इनवर्स, ये एक्स है ना, हमने कहा कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स तो यही हुआ ना, तो हमने क्या कहा पाई माइनस कोस इनवर्स ये जो एक्स है, क्या है ये एक्स, कोस π/6 है। बात समझ में आ गई बेटा। अब कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, ये आ गया पाई माइनस π/6, एल्सियम लोगे तो ये बना 6π माइनस π/6, जो कि कितना आएगा 5π/6, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है ना, यहाँ पे समझ में आ गया था ना। अब कोस इनवर्स से कोस क्यों काटा हमने, क्योंकि π/6 आ गया, मीन्स 30 आ गया, जो कि कितना है 0 से 180 के बीच में है, इसलिए हमने इसको काट दिया। तो पाई माइनस π/6 कितना आ गया
5 पाई/6। तो ये ऑप्शंस में था, तो 13 क्वेश्चन की जो ऑप्शन है वो कौन सी है, बी ऑप्शन है। ठीक है, 13 की ऑप्शन क्या है, बी। क्लियर है ना बेटा बात। 14th क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्या दिया है, साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो पहले यही लिख लेते हैं चाहे हम, ठीक है, कि क्या साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स माइनस हाफ है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस साइन इनवर्स हाफ। तो ये आ गया साइन पाई/3 माइनस माइनस साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, माइनस आगे आ गया ना, ये माइनस माइनस प्लस बना आपका, ये बना साइन पाई/3 प्लस साइन इनवर्स, और साइन की वैल्यू हाफ कहाँ होती है, 30 डिग्री पे होती है। 30 को आप क्या लिखते हो, पाई/6 लिखते हो। साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्योंकि जो 30 डिग्री है वो -90 से 90 के बीच में ही है, ये कटा, तो यहाँ से आ गया साइन पाई/3 प्लस पाई/6। अब पाई/3 का मतलब होता है 60 और पाई/6 का मतलब होता है 30। 60 प्लस 30 कितना होता है, 90। या तो 90 डिग्री लिख दो, या 90 को हम पाई/2 लिखते हैं, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शंस में है। तो 14th की ऑप्शन कौन सी है, डी है। आगे बात समझ में बेटा आपको, साइन इनवर्स माइनस एक्स था तो माइनस साइन इनवर्स एक्स किया हमने। ठीक है, उससे साइन 1/2 आ गया, 1/2। 1/2 होती है हमारी 30 पे, 30 से साइन और से साइन कटा, ये 30, ये 60, 60 प्लस 30 90 होता है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमारा 15th क्वेश्चन, इसमें दिया है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। ठीक है, अब यहाँ पे tan इनवर्स √3 है, तो tan इनवर्स √3 की तो वैल्यू हम पुट कर लेंगे, लेकिन जो कोट इनवर्स माइनस √3 है उसके लिए फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कोट इनवर्स माइनस एक्स की क्या वैल्यू होती है, वो होती है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये कोट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स √3 कर देंगे। रखो भाई यहाँ पे, ये आ गया tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स को क्या लिखेंगे, अब इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस कोट इनवर्स जो भी है √3। ठीक है ना बेटा, अब वैल्यूज रख लेते हैं इनकी। tan इनवर्स √3, tan की वैल्यू √3 कहाँ होती है, 60 पे होती है, 60 मतलब पाई/3 माइनस पाई, और माइनस माइनस क्या बना, प्लस कोट इनवर्स, और कोट की वैल्यू √3 कहाँ होती है, वो 30 पे बनेगी। ठीक है ना, क्योंकि tan का उल्टा होता है ना, तो कोट 30 को हम क्या लिखते हैं, पाई/6 लिखते हैं। ठीक है बेटा, अब tan इनवर्स से tan कटा, क्या आ गया, पाई/3 माइनस पाई, और कोट इनवर्स से कोट कटा तो क्या आ गया, पाई/6 आ गया। ठीक है, या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 6, ये बना 2 पाई माइनस 6 पाई और प्लस पाई। ठीक है, ये बनेगा आपका 2 + 1 3 -6 किया तो -3 पाई/6। काटो इसको, कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 इंटू पाई, तो माइनस का पाई/2 कह सकते हैं हम। हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, माइनस का पाई/2। तो 15th की ऑप्शन -पाई/2 कहाँ है, बी पे है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। समझ में आ गई बेटा, हमने कुछ फॉर्मूलाज लगाए हैं, ये फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, वहाँ से एक बार जाके देख लेना। ठीक है, ये फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो एक्सरसाइज को करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लगाया हमने, वैल्यू पुट करी, tan इनवर्स ये और जो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो साइन कोस tan की 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज़, वो लर्न अगर हैं आपको तो क्वेश्चंस को करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।